हेलो ऑल, दिस इज़ कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्चर्स। बाज़ार में बहुत दिनों बाद एक आईपीओ आने वाला है। उस आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए बिफोर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के, तो उन सब सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। उस आईपीओ का नाम है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रोज़ेरी बायोटेक। ये रोज़ेरी बायोटेक का आईपीओ है जो बहुत ही स्मॉल है, 500 करोड़ का ही आईपीओ है, लगभग 500 करोड़ का। और इसके पहले जो मार्केट में आईपीओ आया था वो आपका एसबीआई कार्ड का आईपीओ था। एसबीआई कार्ड पेमेंट का आईपीओ था जो करीब 10,000 करोड़ का आईपीओ था। तो अगर हम लोग एसबीआई कार्ड से इसकी तुलना करें तो रोज़ेरी बायोटेक का जो आईपीओ है बहुत ही स्मॉल है और करीब 3-4 महीने बाद ये क्या हो रहा है, आईपीओ कोई मार्केट में आ रहा है। और यह आईपीओ आपका कब आएगा? 13 जुलाई को आने वाला है इसका आईपीओ, 13 जुलाई से। और ये रोज़ेरी बायोटेक है, ये किस फील्ड में काम करती है? तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। ये केमिकल की आपकी कंपनी है जो केमिकल में काम करती है। इसके प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे आगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कब से इशू प्राइस होने वाला है, तो ये आपका 13 से शुरू होने वाला है इशू और इन डेट आपका 15 जुलाई को है, इसी मंथ में। और प्राइस बैंड इसका जो होने वाला है 423 रुपये से 425 का ये प्राइस बैंड है। तो ये प्राइस बैंड है आपका और ये शुरुआत होने वाला है, ये इन डेट है। कुछ और जानकारी इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब प्राइस बैंड की बात कर ली है तो 423 रुपये से 425 रुपये पर शेयर के हिसाब से आएगा। अगर आप और इसका फेस वैल्यू 2 है, इसका फेस वैल्यू 2 है। और एक लॉट अगर एक लॉट आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो करीब 35 शेयर्स होंगे, इसमें करीब 35 शेयर्स होंगे। तो ये 35 शेयर्स का एक बैंड है और इसका प्राइस बैंड जिसका होगा 423 से 425। अगर इशू साइज की बात करें तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इशू साइज बहुत ही स्मॉल है, करीब 500 करोड़ रुपए का है। और उसमें से भी केवल 50 करोड़ का ही न्यू ऑफरिंग है, केवल 50 करोड़ का ही न्यू ऑफरिंग है। न्यू ऑफरिंग 50 करोड़ का मतलब है कि केवल 50 करोड़ ही कंपनी के जेब में जाएंगी। बाकी सारी जो आपका आईपीओ से पैसा आएगा वो ये कंपनी अपनी डेट और अदर चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी। तो आपका फ्रेश जो आईपीओ 50 करोड़ का है 500 करोड़ में से, जिसमें यह करीब 1.5 करोड़ शेयर को ऑफर कर रही है सेल के लिए। अगर हम लोग पर्पज बात करें कि क्यों ये कैपिटल रेज करना चाह रही है आप ये आईपीओ के थ्रू, तो ये क्या करेगी, अपने डेट को रीपे करेगी। ये कंपनी क्या करेगी, अपने डेट को रीपे करेगी। वर्किंग कैपिटल को इनकी रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगी, फुलफिल करेगी। और साथ ही साथ कुछ जनरल पर्पज, कॉर्पोरेट पर्पज है, उन सब चीज़ों के रिक्वायरमेंट है, उसको भी फुलफिल करेगी इस आईपीओ से जो पैसा आने वाला है। और लिस्टिंग डेट आपका है और ये 23 जुलाई से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा एनएससी और बीएससी के ऊपर। इसके संग कुछ मर्चेंट बैंकर्स भी जुड़े हुए हैं, वो है आपके एक्सिस कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये 2 मर्चेंट बैंकर्स हैं जो इसके संग जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक्सेलेस फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड एडवाइजर के तौर पे जुड़ी हुई है इस ऑफर के साथ। तो ये यहाँ पे हमारे सामने आ गया है प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में यही हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, ये कंपनी बेसिकली होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है। आपका क्या क्या बनाती है, कौन सी केमिकल बनाती है? होम पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है ये कंपनी रोज़ेरी बायोटेक। ये टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। ये टेक्सटाइल में जो केमिकल यूज होता है उसके स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है। और ये एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में भी काम करती है जो ये बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके पास 2030 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे कि डिटर्जेंट में है, सोप डिटर्जेंट में है, ये पेन, सिंक, टाइल्स, पेपर, नेचुरल एंड मैनमेड टेक्सटाइल्स। तो इन सब के लिए केमिकल वगैरह बनाती है और जो पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है।
अगर हम बात करें कि इसकी कौन कौन सी कंपनी क्लाइंट है और कौन कौन से कंपनी इसके की कस्टमर है, तो देखिए इसके कस्टमर्स में आप देख पा रहे होंगे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया की एक बात करें आपका FMCG का जैंट कंपनी इसके कस्टमर है। सो इस कंपनी में ज़रूर कुछ बात है। IFB इंडस्ट्री भी इसकी कंपनी कस्टमर है और अरविंद लिमिटेड भी कुछ प्राइम कस्टमर में से ये कस्टमर्स हैं। अगर हम बात करें कि इसके पीर जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं BSE NSE के ऊपर, तो इसके पीर के बारे में बात करें तो आरती इंडस्ट्री, गैलेक्सी, अतुल, विनाती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, ये जो कुछ कंपनियां हैं जो पहले से ही आपके NSE और BSE पे लिस्टेड हैं। अगर हम बात करें कि ये कंपनी किस किस कंट्री में ऑपरेट करती है, तो इंडिया के अलावा यह 17 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इंक्लूडिंग इनका जो बहुत ही अच्छा खासा आपका बिजनेस है इनका वियतनाम में, बांग्लादेश में और मॉरिशस में। तो यहाँ भी ये इस कंपनी का अपना बिजनेस जमा हुआ है। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो 2020 के आपका फिजिकल की बात करें तो इसने रेवेन्यू को रजिस्टर किया 603 करोड़ का करीब रेवेन्यू इसने रजिस्टर किया। EBITDA इसने करीब 104 करोड़ का रजिस्टर किया है और इसने नेट प्रॉफिट दिखाया है करीब 65.25 करोड़ का, 65.25 करोड़ का इसने आपका नेट प्रॉफिट टैक्स के बाद दिखाया है। अगर रेवेन्यू सेल्स की बात करें तो ये 40.81% इसका आता है HPPC से जो हम लोग बात कर रहे थे होम प्रोडक्ट्स से, और बाकी जो 43% का रेवेन्यू है वो आता है इसका टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल से, और बाकी जो बच रहा है रेवेन्यू वो उसका एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से आता है। अगर CAGR की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ये 2018 से करीब 41% का CAGR दे रही है। तो फिजिकल फाइनेंशियल पे बात करें तो ये कंपनी ग्रोथ दे रही है 2018 से, तो और उम्मीद है कि ग्रोथ देती रहेगी। अगर इनके प्रोमोटर्स की बात करें तो 2 प्रोमोटर एडवाइज मैनेजर्स और सुनील चारी है। ये 2 प्रोमोटर्स हैं जिनके पास 42.10 और 42.05% स्टेक रिस्पेक्टिवली है, मतलब इनके पास इतना और इनके पास इतना स्टेक ऑलरेडी है, और पब्लिक होल्डिंग में इसका शेयर 4.09% है। अब एक और जो न्यूज अभी हाल ही में आई है, फ्राइडे को आई है न्यूज कि इसमें इस रोज़ारी बायोटेक IPO में एंकर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आया हुआ है, और जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी अच्छा शो कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट इसमें। अगर ये बात करें तो करीब 149 करोड़ रुपया इनको ऑलरेडी मिल चुका है एंकर इन्वेस्टर्स से, और इस एंकर इन्वेस्टर्स में आपका बहुत अच्छे नामी ग्रामी कंपनियां आई हुई हैं, एंकर इन्वेस्टर आए हुए हैं, जिनमें से अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, HDFC म्यूचुअल फंड की बात देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात देखिए, ये भी पैसा लगाए हुए हैं, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, ये भी पैसा लगाए हुए हैं, SBI म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। गोल्डमैन सैक्स इंडिया ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। यह एलोकेशन करीब 15 इंस्टीट्यूशन ने इसमें पैसा एंकर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 15 इंस्टीट्यूशंस ने, और उन्होंने करीब अपर बैंड पे ये पर शेयर को खरीदा है 425 रुपये पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें लोगों का अच्छा रुझान दिख रहा है, एंकर इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा रुझान दिख रहा है। लेकिन अगर देखें एक और चीज़, तो ये करीब 4 महीने बाद एक IPO है जो कोविड सिचुएशन में आया हुआ है, तो ये IPO में भी हो सकता है अच्छा हो, और में भी इस पर कोरोना का प्रभाव भी पड़ सकता है, कोविड-19 का प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आपको इस IPO में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार आप बढ़िया से सोच लें, समझ लें, और बहुत इत्मीनान से ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया ये आपके डिसीजन में हेल्प कर सकती है, लेकिन आखिरी डिसीजन आप ही का होगा
कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। ये रोज़ारिया बायोटेक के बारे में सब कुछ था। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।